हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिकल बाय मुकेश यादव के चैनल पर। तो आज जो मेरा 5वां लेक्चर होगा पार्ट 5। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो है आपको सबसे पहले डिजिट मतलब अंक। उसके बाद है नंबर में संख्या किसे कहते हैं, यह संख्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद है मेरा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर को किससे सूचित करते हैं, ये सब जानेंगे। उसके बाद होल नंबर क्या होता है, होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किससे रिप्रेजेंटिंग करते हैं, ठीक। होल नंबर के एग्जाम्पल क्या होता है सब देखेंगे। उसके बाद है इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर को कैसे संकेत करते हैं, ये सब देखेंगे इंटीजर। उसके बाद रियल नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, जो क्या होता है किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होता है, पर इसे कैसे सूचित करते हैं, जैसे देखिए। इसके बाद 1 मिनट बता दे रहे हैं पहले क्या क्या आज का टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, ठीक। ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है। तो एक ज़रूरी बात बता दें आप लोग को, जो पिछला वीडियो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें, तब ये वीडियो देखिएगा तब बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और तब बताइएगा कि आपको मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरा उम्मीद है जो आपको मैथ समझ में आएगा ही नहीं, बिल्कुल मैथ आपको जहन में दौड़ेगा। तो आप टेंशन ना ले, बिल्कुल हमारे आप साथ चलें। और एक ज़रूरी नोटिस बता दें कि जो 10th क्लास के बच्चे हों वो उसका मैं नया सीरीज एक लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल आप कुछ ही दुर्गा पूजा के बाद आपको हम लेके आ रहे हैं उसका नया सीरीज। तो उसमें जो मेरा क्वेश्चन सब रहेगा तो वो वीडियो आएगा, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या है नहीं है। तो मेरा उम्मीद है जो उस वीडियो में जो क्लास 10 का जो वीडियो आएगा, मेरा वीडियो एक दिन में एक रोज़ 30 क्वेश्चन रहेगा। वो भी वैसा क्वेश्चन रहेगा जो चुनीदार क्वेश्चन, जो बिल्कुल सबसे अलग अंदाज में क्वेश्चन सब रहेगा, जो हाँ बोलिएगा सर आप क्या क्वेश्चन लेकर आते हैं और कहाँ से लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि वो लेक्चर में आप लोग शामिल होइएगा। दुर्गा पूजा के बाद वो मेरा लेक्चर सब आएगा, तो वो बिल्कुल क्लास 10 के लिए वो वीडियो आएगा। तो उससे बहुत ही क्लास 10 वाले के विद्यार्थियों को बेनिफिट होने वाला है। साथ साथ मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ये 7250553378। तो ये मेरा नंबर देने का मकसद कुछ अलग है। तो आप लोग क्लास 10 वाले जितने भी स्टूडेंट हो, प्लीज़ इस पे लिखते हैं हाय क्लास 10 स्टूडेंट, अपना नाम भी लिख दें, तो मैं समझ जाऊँगा कि क्लास 10 का बच्चा है और मेरा ये नंबर देने का कुछ अलग मकसद है। तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। दुर्गा पूजा के बाद मेरा वो क्लास 10 का नया सीरीज वाला वीडियो सब आएगा। उम्मीद है कि उसमें वो वीडियो देखने से यदि आप 380 प्लस यदि मार्क नहीं आए तो आप हमको जो बोलना चाहें इस पे आप बिल्कुल बोल सकते हैं नंबर पे। तो सर आप क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, मेरा कुछ नंबर नहीं आया, वो आप कैसे कर दिए। आप ये नंबर पे बोलिएगा कि सर आप ये मेरा 380 प्लस आप वीडियो में बोले थे, जो 380 नंबर आपको ला देंगे, पर कहाँ ला दिए, आपका सीरीज हर एक सीरीज हम देखें। तब इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, सर मेरा 380 प्लस रिजल्ट नहीं आया, तब आपको हम रिप्लाई देंगे, तब आपका बात का जगह देंगे, ठीक। पहले आप क्या कीजिएगा, मेरा जो दुर्गा पूजा के बाद मेरा जो सीरीज आएगा वो सीरीज ऑल अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। वो सीरीज देखने के बाद आपका बेनिफिट नहीं होगा, तब आपको हमको इस नंबर पे बोलिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को 3 से 30, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट का आने का मतलब जो A+B का होल स्क्वायर नहीं जानता हो, मेरा सीरीज देखेगा 3 से 30 प्लस उस स्टूडेंट को हम ला देंगे, विश्वास रखिए, ठीक। उसके बाद थोड़ा जो जीनियस स्टूडेंट होंगे 380 प्लस जाएगा उसका कट ऑफ मार्क, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे, इसके बारे में विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। आप नंबर दिए व्हाट्सएप पे आइएगा, उसके बाद हम सब चीज़ बताएंगे, ठीक।
ये सीरीज आपको दुर्गा पूजा के बाद आएगा, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। उसके बाद आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिक, ये अभी जो मेरा सीरीज इस दुर्गा पूजा तक मैं उम्मीद है कि ख़त्म कर दूंगा बेसिक मैथ का, तो ये सब भी देख ले। जो इसका a+b का होल स्क्वायर भी नहीं आता हो वो ये वीडियो अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख ले, ताकि उस वो जो सीरीज चालू होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आइए सबसे पहले हम डिजिट के बारे में देखते हैं। डिजिट आप जानते होइएगा, पैसा तो आप लोग देखे हैं ना, या रुपया, वो सब तो जानते होइएगा। उसमें 1 टकी 2 टकी सब देखे हैं कि नहीं, वो वही सब क्या कहलाएगा, अंक। डिजिट मतलब क्या होता है, अंक। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या कहलाएगा, डिजिट। ये सब क्या कहलाएगा, डिजिट। उसके बाद हम नंबर देखते हैं, नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर यानी संख्या किसे कहते हैं। तो हम वीडियो को स्किप करके लिख के बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। एक वीडियो डालते हैं तो 2-2 GB 3-3 GB का होता है, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट वीडियो को करते हैं। तो ये मेरा नंबर संख्या है, संख्या किसे कहते हैं। ठीक, देखिए संख्या के समझने से पहले एक बार आपको ज़रूर बता दें, जो देखिएगा कहीं पर भी जो भोज होता है तो उसको संभालने के लिए एक क्या होता है, जो होता है वो क्या बोलता है उसको क्या बोलते हैं, जो पूरा भोज को सभापति। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, जो सभापति, जो पूरा भोज को मेंटेन देखते रहता है, हाँ ऐसे वहाँ पे क्या हो गया नहीं, वो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सभापति। उसी प्रकार यहाँ पर होता है, इसका जो भोज को प्रतिनिधित्व करने के लिए सभापति रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर नंबर है। ठीक, आइए सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। ए नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू। अर्थमेटिक वैल्यू मतलब प्रतिनिधित्व, यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स गणना करने के लिए। ठीक, क्वांटिटी मतलब यहाँ पर हो गया मात्रा। क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, मात्रा। आप किसी से भी दूध लेते हैं तो क्या लेते हैं, क्या दूध लेते हैं, सोझे दूध लेते हैं कि कितना लेते हैं, 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर। किसी के मशीन पे जब आप जाते हैं तो आटा सब पिसवाने, गेहूँ पिसवाने, तब वहाँ पे जो पिसवाते तो क्या गेहूँ सोझे पिसवाते कि नापा के पिसवाते हैं। जैसे आप 9 kg है, ये सब क्या कहलाया, 10 kg है, ये सब क्या कहलाया, क्वांटिटी कहलाया। वो सब क्या कहलाया, क्वांटिटी। आइए हिंदी में एक परिभाषा को समझा दे रहे हैं। तो एक संख्या मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए गए एक अंकगणित मूल्य है और गणना करने में उपयोग किया जाता है, किसका, संख्या का। तो यहाँ पर मान लीजिए संख्या के उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल 916, 961, 1001 etc। आपको कोई भी लिखिए तो वो क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्या का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्या का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। संभवतः आप ये पहले भी देखे होंगे, नाम तो सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, उसको नाम सुने होंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पहले देखेंगे नेचुरल नंबर को। क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर। क्या देखेंगे सबसे पहले, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है नेचुरल नंबर का मतलब, प्राकृतिक संख्या। अब इसको जो संकेत करते हैं कैपिटल एन से संकेत करते हैं, कैपिटल एन से संकेत करते हैं। अब बोलिएगा नेचुरल नंबर होता क्या है या किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यानी गिनती की सारी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की सारी संख्या। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत, ये सब क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हिंदी में
जो गिनती की सारी संख्या को नेचुरल कहने का मतलब हो गया प्राकृतिक, नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 5 डॉट रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल N। इसको क्या से सूचित करते हैं? कैपिटल N से। उसके बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर के बारे में, यानी होल नंबर किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? होल नंबर किसे कहते हैं। दूसरा है मेरा, इसका ये देखें, संख्याओं का वर्गीकरण का ये देखें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। होल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या का हम 2 परिभाषा बताएंगे। आपको जो भेजा में रखना हो वो रखिएगा, आप नहीं रखिएगा तो उसका कोई रिस्क तो नहीं ले सकता है, लेकिन आपको हम जैसे बताएंगे वो संभव तो याद रखिए या नहीं रखिए वो जरूर रह जाएगा। एक बार आप कोशिश करके देखिएगा, नहीं रखने का प्रयास कीजिएगा वो बात और रह जाएगा। तो फर्स्ट है, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पहला हम देखिए लिख देते हैं, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आपको हम बताए थे, जो 2 परिभाषा इसमें बताएंगे। इसमें तो ये संभवतः आप याद रख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल हो गया, ये 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा, यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या अभी आपको बताए हैं, बताइए क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटिव, यह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। इसमें अब यदि 0 जोड़ दे रहे हैं, 0 यानी लड्डू, प्राकृतिक संख्या आप जोड़ दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में आप यदि 0 जोड़ते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। एक परिभाषा तो ये हो गया। दूसरा ये परिभाषा है मेरा, यदि आप प्राकृतिक संख्या में, यदि आप प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? पूर्ण। वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक, यदि आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि आप प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब हुआ भैया 1 2 3 4 5 ये डॉट इन्फिनिटी तक, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। उसमें यदि आप 0 जोड़ दे रहे हैं तो आपका पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। उसे नहीं याद आता है तो इसको रखिए, 0 से शुरू होने वाली संख्या को होल नंबर कहते हैं, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल से भाषा में आप लोग समझिएगा। 0 से यदि आप 0 ऐड कर दीजिएगा प्राकृतिक संख्या में तो क्या हो जाएगा भैया? आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा।
अब एक बात और रह गया इसमें, जो इसे हम सूचित क्या से करते हैं। सूचित कहने का मतलब हो गया जो इसका क्या से संकेत, इसका संकेत क्या है होल नंबर का, इसका संकेत क्या है। जहाँ पे कहीं पे लिखा रहेगा ये कौन सी संख्या को दर्शाती है, तो आपको बता दें ये होल नंबर, यानी होल नंबर को W से सूचित करते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को कैपिटल W से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल W से सूचित करते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय W। इट इज, इंग्लिश में छोड़िए, इंग्लिश में बता दी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। या इसका एक बार फिर से बता दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या कहलाएगा भैया? प्राकृतिक संख्या। यदि आप इसमें 0 ऐड कर दे रहे हैं तो आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाएगी। बिल्कुल ये आप लोग समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर। अब क्या किस पे चलेंगे? इंटीजर। तो अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन या सबसे पहले इसके यूट्यूब पे शो करने लगेगा। जो इसका वीडियो नया आया है एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, अब मेरा क्या है? इंटीजर नंबर। इसका तो भी नाम आप लोग सुने होंगे लगे, समझते नहीं होंगे तो नहीं समझते तो आइए देखते हैं। यानी पूर्णांक संख्या समझने से पहले हम आपको एक बार बताइए जो होल नंबर किसे कहते हैं। अभी जस्ट बताएं। जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 ये सब क्या कहलाएगा? होल नंबर। और नेगेटिव कहने का मतलब हो गया माइनस। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया? माइनस। नंबर को तो आप जानते हैं 1 2 3 14 15 16 ये क्या हो गया? नंबर। ठीक है, तो इसमें जो इंटीजर नंबर को आप सब, हमारे कहने का अर्थ हो गया इंटीजर नंबर को हम सरल भाषा में समझेंगे, नहीं तो इतना में समझना चाहेंगे तो दिमाग यहाँ पे रुकबो नहीं करेगा। इतना में समझिएगा ना तो इतना नहीं रुकेगा इसमें। ठीक, इसका देखिए सबसे आसान तरीका है होल नंबर प्लस नेगेटिव होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। होल नंबर और नेगेटिव नंबर को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपका इंटीजर नंबर निकल के, तो बोलिएगा आप सर ये आप क्या बोल दिए? आइए हम समझते हैं। सबसे पहले एक लकीर लीजिएगा और यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये तो हो गया होल नंबर। ठीक, उसके बाद नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर इधर लिखिएगा -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटिव डॉट डॉट डॉट। ये आपका इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। उम्मीद है कि ऐसा आप लोग को कोई नहीं समझाया होगा, पर यहाँ पे आप लोग सरल भाषा में समझिए। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो इंटीजर नंबर होगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर होगा। एक बात और बता दूं, एक बार इसको फिर समझ लीजिएगा। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो मेरा इंटीजर नंबर निकलेगा। इंटीजर नंबर को W से सूचित करते, सॉरी इंटीजर नंबर को Z से सूचित करते हैं। कैसे? इंटीजर नंबर को क्या से सूचित करते हैं? इंटीजर नंबर को कैपिटल Z से सूचित करते हैं। एक बात और हम आपको बता दें, इंटीजर नंबर को कभी भी P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। ये भेजा में घुसा लीजिए। जो इंटीजर नंबर को कभी भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बोलेगा कौन ऐसा संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं?
डायरेक्ट बोलिएगा इंटीजर नंबर आप ये आप लिख देते हैं P/Q के रूप में इंटीजर नंबर को नहीं लिख सकते हैं। इंटीजर नंबर को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं इंटीजर नंबर के बारे में। होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर को जोड़िएगा, नेगेटिव नंबर को जोड़िएगा तो आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा। इंटीजर नंबर को जेड से सूचित करते हैं। और एक ज़रूरी नोट, जो P/Q के रूप में इंटीजर नंबर को नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इंटीजर नंबर बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद मेरा 5वां पॉइंट है रियल नंबर। ये रियल नंबर आपको मैथ कहीं भी पढ़िएगा तो कोई भी क्लास में चले जाइए, रियल नंबर आपको कहीं पर नहीं छोड़ेगा। ठीक, आप क्लास 10th में जाइएगा तो सबसे पहले चैप्टर में रहेगा रियल नंबर। तो उसके बारे में अभी से जान लीजिए ताकि उस टाइम आपको दिक्कत ना करे। ठीक, रियल नंबर मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब क्या होता है? रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। इसका इंग्लिश का फॉर्मूला होता है ए नंबर whose square is either positive or zero is called real number। इज कॉल्ड क्या? आप यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर इज पॉजिटिव, या ये आप क्या लिख दिए सर? ये नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव या जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। घबराइए मत। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ जो ए नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव या जीरो आएगा वो संख्या क्या कहलाएगा? रियल नंबर। वो संख्या क्या कहलाएगा? देखिए, आप मान लीजिए 2 लिए, ये बोलेगा आपको ये रियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो भैया ये पॉजिटिव ही मन आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? रियल नंबर। किसी भी संख्या बोलेगा 9 का स्क्वायर क्या लिखे हैं? स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव या जीरो। स्क्वायर करके यदि आपको जीरो आता है या पॉजिटिव में आंसर आता है वो संख्या रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। तो यहाँ पे 9981 प्लस को इंगित करता है, ये रियल नंबर है। उसके बाद और एक एग्जांपल आपको बता दूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। 7/9.1 का स्क्वायर कीजिए, तो इसका भी कीजिएगा तो 49 इसका भी कुछ प्लस ही बनाएगा, माइनस में तो कभी नहीं आएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? रियल नंबर। उसके बाद -3 बोलेगा, -3 कौन सी संख्या है? तो आप फट से स्क्वायर कीजिएगा। जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 आएगा, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। या क्या कहलाएगा? रियल नंबर। ठीक, जो भी संख्या का बोले उसका बोलेगा पहले स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर करके सॉल्यूशन कीजिएगा, यदि प्लस में आ जाए या जीरो में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। अब बोलिएगा सर एक और बात, जो √2 क्या है? √2 भैया हम आपको क्या बोले? स्क्वायर, या स्क्वायर कीजिए, उसके बाद क्या आता है? जीरो आता है या पॉजिटिव में आता है तो रियल, उसमें नहीं आएगा तो वो दूसरा संख्या हो जाएगा। ठीक, इसी देखिए क्या होता है, इसको करिए, स्क्वायर कर दीजिए पहले। √2 को तो 2 बार लिख सकते हैं ना। इसका क्या हो जाएगा? 2 बार को तो 1 बार तो ले लीजिएगा ना, होगा कि नहीं होगा? 2 बार में से 1 बार होगा।
ये क्या हो गया आपका रियल नंबर हो गया। अब बोलिएगा सर एक ऐसा भी संख्या लीजिए जो रियल ना हो। अब तो हम कोई भी संख्या लेंगे तो आपको इसका ऐसे कर देते हैं तो रियल हो जा रहा है। एक ऐसा भी संख्या बताइए जो रियल नंबर नहीं होता। ये हम देखते हैं। आप लीजिए -2 √-2, इसका आप लीजिए। बोलिए सर ये कौन सी संख्या है। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए आपको हम जस्ट बताए हैं जो इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दिए। अब आप एक बात बताइए रूट का मान कितना होता है। रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये तो आप लोग जानते होइएगा रूट का मान 1/2 होता है। तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक, -2 का तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। आई रूट का मान कितना बोले अभी, रूट का मान तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 ये 2 है, गुना में तो गुना में 2। अब बताइए तो ये संख्या क्या है। ये 2 कट गया, ये -2। आपको हम क्या बोले हैं स्क्वायर करके यदि पॉजिटिव या जीरो में आएगा वो संख्या रियल नंबर होगा, पर यहाँ पर नहीं आया, ये तो माइनस में आ गया तो ये संख्या निगेटिव नंबर हो गया। ये रियल नंबर नहीं है। समझ गए होंगे बिल्कुल। ये उम्मीद है कि आप ये रियल नंबर को अच्छा से समझ गए होंगे। एक एडवांस एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और देखिए। बोलिएगा सर ये कौन सी संख्या है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हम बोले हैं जो स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब एक बात बताइए माइनस और माइनस को गुना कर दीजिएगा तो माइनस से ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 बार के बदले 1 बार माइनस लिख दिए, रूट 2 बार को 1 बार लिखे। सॉरी 1 मिनट। माइनस माइनस को गुना कर दीजिएगा तो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस को गुना कर दीजिएगा तो प्लस होता है। यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे। यदि आप माइनस माइनस को गुना करते तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और √2। अब इसका तो आपको हम जस्ट बताए थे ना, √2 का 2 + 2। ये आपको कैसे संख्या लग रहा है, रियल नंबर लग रहा है। ये क्या है रियल नंबर। ये उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक रियल नंबर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद है मेरा इमेजिनरी नंबर। उसके बाद क्या है मेरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। उसके बाद क्या है मेरा सॉरी देखिए रियल नंबर को ना आप आर से सूचित कर सकते हैं, कैपिटल आर से। ये आपको ध्यान में रख लीजिएगा, जो कैपिटल आर से सूचित करते हैं रियल नंबर को, कैसे कैपिटल आर से। उसके बाद देखिए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या के बारे में देखिए। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। तो इसका इंग्लिश में फार्मूला आप सबसे पहले देख लीजिए। इस सब का फार्मूला फार्मूला नहीं, परिभाषा। इसका फार्मूला आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो बहुत ही अच्छा बेटर होगा। जो देखिए इफ द सेम ऑफ ए गिवन नंबर is negative then such a number is called imaginary नंबर। देखिए जब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा और जब माइनस में आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी इमेजिनरी नंबर। अब बोलिएगा सर ये कौन सी संख्या है -2। ये बोलिएगा आप कौन सी संख्या है तो इसको ये हो जाएगा, इसका सोल्व कर दीजिए, ये -2 आ जाएगा। ये इमेजिनरी संख्या है।
उसके बाद √-3 ये क्या कहलाएगा, -3, ये इमेजिनरी संख्या हो गया। उसके बाद -1 का रूट, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हैं। गिवन नंबर इज द सेम ऑफ ए गिवन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव देन सच ए नंबर इफ द स्क्वायर, सेम यहाँ पे लिखा गया, सॉरी, इफ द स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया। इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी। यानी यहाँ पे -2 आपको दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कीजिए, ठीक, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका रूट स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको इस रूप में आ जाएगा। जब ये माइनस में आ गया तो देखिए इमेजिनरी का सिंपल सा कहने का अर्थ हो गया, जब ये माइनस आ जाए ना तो वो इमेजिनरी संख्या कहलाएगी। वो संख्या क्या कहलाएगी, इमेजिनरी। वो संख्या क्या कहलाएगी, इमेजिनरी। तो उम्मीद है इमेजिनरी संख्या को आप आई से सूचित करते होइएगा। इमेजिनरी संख्या को कैसे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। इमेजिनरी संख्या को कैसे सूचित करते हैं, आई से। तो उम्मीद है कि ये आप बेसिक क्लास जो मेरा था वो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आप लोग से मेरा एक निवेदन है, जो कि मैं आते बताया था क्लास 10 के बारे में। उसके बाद ये मेरा नया बेसिक का सीरीज चल रहा है। तो बताएं कमेंट में कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात बता दूं, जो वीडियो में कहीं भी त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे गलत कर दिए, तो हम वहाँ पे सुधारने का प्रयास करेंगे, फिर से वहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे नए अंदाज में। थैंक यू।